और झारखंड की दुर्गा पूजा काफ़ी मशहूर मानी जाती है और खासकर रांची की दुर्गा पूजा तो कोलकाता के बाद पूरे देश में दूसरे स्थान पर मानी जाती है, क्योंकि यहाँ लाखों लोग की भीड़ पंडालों के दर्शन करने को उमड़ती है। तो ऐसे में पुलिस के सामने सुरक्षा व्यवस्था की चुनौती भी बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो जिला प्रशासन की पूरी टीम फ्लैग मार्च करते हुए आज सड़कों पर उतरी और ये मैसेज दिया गया कि किसी भी तरह के असामाजिक तत्व अगर कोई गड़बड़ी करने की सोच रहे हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। खुद एसएसपी और डीसी सड़कों पर उतरे और उन्होंने फ्लैग मार्च किया और ये मैसेज देने की कोशिश की है कि पूजा पंडालों में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ेगी तो उसे देखने के लिए या उनकी हिफाजत के लिए पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी और कहीं न कहीं यही मैसेज देने की कोशिश की गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता कमल हैं। कमल, जाहिर सी बात है लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है और अब षष्ठी सप्तमी से जो लोगों के उमड़ने का सिलसिला शुरू होगा, हर दिन लाखों लोग इन पंडालों के दर्शन को पहुंचेंगे। तो पुलिस ने और क्या कुछ योजना बनाई है इसे लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? देखिए, लगातार पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन जो है उसके ओर से शांति समिति की बैठक शुरू की गई थी। आज भी शांति समिति की बैठक हुई। वहीं फ्लैग मार्च करके जो विभिन्न सड़कों पर है डीसी और एसएसपी, एसपी और एसडीओ समेत अन्य वरीय पदाधिकारी निकले थे। खास करके उपद्रवियों को ये मैसेज दिया गया है और चेतावनी दी गई है कि अगर किसी भी तरह का उपद्रव फैलाने की सोच रहे हैं तो वह अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि पुलिस और प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसको लेकर के खास करके आम लोगों के जहन से भय निकले, इस वजह से जो पुलिस की जो तैयारी थी उसको प्रदर्शित किया गया। कहीं ना कहीं फ्लैग मार्च के दौरान टीयर्स गैस पार्टी कहें या वज्र वाहन कहें या फिर अन्य जो सुरक्षा बल थे उनको उनके साथ फ्लैग मार्च किया गया, ताकि आम लोगों को भय न रहे कि इस दुर्गा पूजा में किसी भी तरह की परेशानी है। और अगर बात करें सुरक्षा दृष्टि से जो भी निर्देश दिए गए हैं पूजा समितियों को, पंडालों को और पुलिस प्रशासन की ओर से, राजधानी रांची की बात करें तो 1000 से ज़्यादा फोर्स हैं। वहीं पूरे झारखंड में 10,000 से ज़्यादा फोर्स को तैनात किया गया है, सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। और जो पूजा पंडाल है वहाँ पर QRT लगाई गई है, जो किसी भी तरह से अगर कोई कार्रवाई होती है, किसी तरह की समस्या होती है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करेगी। CCTV कैमरे लगाए गए हैं और सफ़ेद लिबास में भी, सादे लिबास में भी पुलिसकर्मी मौजूद हैं। और लगातार पुलिस प्रशासन का और जिला प्रशासन का यह प्रयास है कि दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत हो। जिस तरह से यहाँ लाखों की भीड़ होती है, खास करके ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग रांची आते हैं पूजा पंडालों में, और जो भीड़ होती है उसको लेकर के विशेष व्यवस्था की गई है और सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम का दावा किया गया है पुलिस की ओर से। खास करके आज से सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन ज़्यादा भीड़ उमड़ती है, उसको भी उस पर विशेष ध्यान दी जा रही है। भीड़ क्राउड कंट्रोल है उसको लेकर के। वहीं विसर्जन को लेकर के भी रूट मैप तैयार किया गया है। ट्रैफिक प्लान भी बनाए गए हैं पुलिस के द्वारा, जिसके तहत लोगों को पता चल गया है कि किस ओर से जाना है और पंडाल तक जाने के लिए किस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल कहाँ तक होगा, ये भी सभी की जानकारी में है, ताकि परेशानी नहीं हो। और जो विसर्जन के दिन के लिए भी रूट मैप तैयार किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकालकर संदेश दिया गया है कि रांची वासी पूरी तरह से सुरक्षित हैं और वह आराम से दुर्गा पूजा के भव्य पंडालों में जा कर के माँ दुर्गा की प्रतिमा का दर्शन कर सकते हैं, अपनी भक्ति को जो है वो प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और डीसी और जो सारे वरीय पदाधिकारी हैं उनके द्वारा यही संदेश देने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया था। चलिए कमल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुलिस ने कहीं न कहीं ये मैसेज दिया है कि पुलिस हर परिस्थिति, हर सिचुएशन के लिए तैयार है और जो लाखों लोग पंडालों के दर्शन को उमड़ेंगे उनकी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात रहेगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।